आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। पिछले 8 घंटों से चयनित शिक्षकों का प्रदर्शन बदस्तूर जारी है। धरना स्थल पर इस वक्त भारी संख्या में पुलिस मौजूद है। प्रदर्शनकारियों को समझाइश भी दी जा रही है। मौके पर डीआईजी मौजूद हैं, कलेक्टर मौजूद हैं। साथ ही साथ प्रदर्शन खत्म नहीं करने पर एफआईआर की चेतावनी भी दी गई है। पुलिस के मुताबिक अगर केस दर्ज हुआ तो ज्वाइनिंग में फिर दिक्कत आएगी। तस्वीरों में भी देख लीजिए इस वक्त वहां पर क्या माहौल बना हुआ है, क्या स्थितियां हैं। पुलिस अनाउंसमेंट कर रही है, चेतावनी दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो चयनित शिक्षिकाएं इस वक्त वहां पर प्रदर्शन कर रही हैं वो यहां से हटने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रही हैं। मौसम का भी असर है, उसके बावजूद भी 1 इंच भी हिलने को तैयार नहीं है। पुलिस लगातार समझाइश दे रही है। डीआईजी मौके पर, कलेक्टर भी मौके पर, और यहां तक कि प्रदर्शन खत्म नहीं करने पर एफआईआर की चेतावनी भी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर तस्वीरों के साथ जी मीडिया संवाददाता मृदुल जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। मृदुल, अब प्रदर्शन खत्म नहीं करने पर एफआईआर की चेतावनी दी जा रही है। यह भी कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से अगर केस दर्ज हो गया ज्वाइनिंग में दिक्कत आएगी, लेकिन हम तस्वीरों में देख रहे हैं जो प्रदर्शनकारी महिलाएं हैं वो 1 इंच भी हिलने को तैयार नहीं है। फिलहाल क्या स्थिति है? नोट कर रही है और लोगों के, लेकिन मौसम को देखते हुए जो चयनित शिक्षक थे वो अब धीरे धीरे यहां से जा रहे हैं। कुछ चयनित शिक्षिकाएं यहां पर खड़ी हैं और पुलिस पार्टी देखिए, पुलिस पार्टी यहां से उन्हें हटाने का काम कर रही है। कुछ चयनित शिक्षक यहां तक पहुंच गए हैं और जैसी उम्मीद थी, जैसा पुलिस को इंतजार था, पहले उनको चेतावनी दी गई कि आप पर एफआईआर की जाएगी और एफआईआर की वजह से आपकी जो नौकरी है उसमें दिक्कत आएगी। क्या कहेंगी आप? सर 3 साल से हम लोग परेशान हैं। अपनी मांग, उचित मांग ही तो रख रहे हैं। क्या हम लोग ने गलत किया? आपको एफआईआर के लिए भी कहा गया? सर जब ज्वाइनिंग नहीं दे रहे, चयनित होकर भी कुछ नहीं हो रहा है, कर लो एफआईआर। क्या जीवन ऐसे काम कर रह गया है? तो अभी आप निकल जाएंगे? ऐसे भी बेरोजगार हम लोग हो गए हैं। अभी आप निकल जाएंगे? कहाँ जाएंगे सर? इतनी दूर से आए हैं हम, जबलपुर से। ऐसे कैसे चले जाएंगे? इतनी हमारा कोई मृदुल, मैं आता हूं आपके पास। थोड़ा तकनीकी खराबी की वजह से आवाज सही से नहीं आ रही है। एक बार फिर से देखिए तस्वीरें, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब बारिश सिर्फ शुरू हुई थी और जो काम कलेक्टर साहब नहीं कर पाए, अधिकारी नहीं कर पाए, वो काम फिलहाल बारिश ने कर दिया है। इस वक्त वहां से जो महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी उन्हें हटाया गया है। दरअसल तेज बारिश हो रही है लेकिन प्रदर्शन कर रही महिलाएं यहां से जाने को तैयार नहीं है। और मृदुल लगातार हमें ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं। मृदुल, आप लगातार नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। और आज रात 8 बजे इसी मुद्दे पर चर्चा होगी कि आखिरकार यह इंतजार कितना लंबा होगा। सरकार की तरफ से आश्वासन तो मिल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर आरोप लगा रही है। रात 8 बजे आपकी आवाज में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन यानी जूडा पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने डॉक्टरों के मेडिकल काउंसिल में होने वाले रजिस्ट्रेशन को होल्ड कर दिया है। साथ ही नेशनल मेडिकल काउंसिल से इस संबंध में बात की जा रही है। सरकार की ओर से की गई इस कार्रवाई को जूडा ने मानसिक प्रताड़ना बताया और सरकार से नोटिस वापस लेने की मांग की। दूसरी तरफ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है आधिकारिक तौर पर बातचीत चल रही है, जिसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। हर विषय पर मुझे हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। आधिकारिक तौर पर उनकी बातचीत चल रही है, आधिकारिक तौर पर ही इस पर निर्णय होगा। हमारे जूडा के कुछ सदस्यों को मानसिक प्रताड़ना देने के लिए और उनके करियर से खिलवाड़ करने के लिए हमारा जो पीजी के बाद जो फर्दर रजिस्ट्रेशन होता है उस पर रोक लगा दी गई है। इससे जूडा बहुत व्यथित है और दुखी है। इससे हम ना तो हमारा काम कर पा रहे हैं और ना ही पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो हमारा आपसे माननीय मंत्री से अनुरोध है, सरकार से अनुरोध है कि जो नोटिस है उसको वापस लिए जाए ताकि हम सुचारू रूप से काम कर पाएँ और अपनी पढ़ाई कर पाएँ। रतलाम में मध्य प्रदेश पटवारी संघ की हड़ताल जारी है। पटवारियों ने अपना बस्ता और नक्शा प्रशासन के पास जमा करा दिया है और पुराने कलेक्टर कार्यालय परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। पटवारी की मुख्य मांग ग्रेड पे 2800 करना, गृह जिले में ट्रांसफर करना और सीपीसीटी परीक्षा की अनिवार्यता को खत्म करना है। पटवारी प्रदर्शन के दौरान सामाजिक कार्य कर रहे हैं।
जिसमें पौधारोपण और बावड़ियों की सफाई का काम जारी है। पटवारियों का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती, हड़ताल जारी रहेगी। शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस प्रकार रचनात्मक और सामाजिक कार्य हम कर रहे हैं और आगे भी हम इस प्रकार से अपनी रूपरेखा बना करके सामाजिक एवं रचनात्मक कार्य करते रहेंगे और शासन का हमारी वाजिब मांगे जो हमारी 3 सूत्री मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए हम ध्यान आकर्षित सरकार का करते रहेंगे। हम आंदोलन कर रहे हैं, शासन हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। भविष्य में हम किसी भी प्रकार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। इस दौरान हमने सोशल कार्य भी किया है। हम लोगों ने गौशाला में जाके वृक्षारोपण किया है, साफ सफाई की है, बावड़ियों की सफाई की है और इस तरह के अनेक जनहितैषी कार्य हम लोग करते रहेंगे शासन का ध्यान आकर्षण करने के लिए। बालाघाट के नवे गांव में आज इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया। सीएम शिवराज सिंह ने कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ किया, जबकि कार्यक्रम में प्रदेश के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राज्यवर्धन सिंह मौजूद रहे। इन्वेस्टर्स मीट में उद्यमियों ने 4,500 करोड़ रुपए के निवेश को सहमति दी। इसमें 800 करोड़ और 212 करोड़ रुपए की बायोफ्यूल एथेनॉल यूनिट लगाने के प्रस्ताव, जबकि 1800 करोड़ रुपए के फेरो एलॉय यूनिट के प्रस्ताव भी शामिल हैं। बालाघाट में मैग्नीज, बांस, चावल और खनिज संपदा का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। ऐसे में यहां इन उत्पादों पर आधारित लघु, मध्यम और बड़े उद्योग लगाने की अच्छी संभावनाएं हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, ये इन्वेस्टर समिट केवल कर्मकांड नहीं है। बालाघाट जिले को बेरोजगारी मुक्त और रोजगार युक्त जिला बनाने के लिए हम इन संभावनाओं का दोहन करना चाहते हैं। इंदौर के राजवाड़ा में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बीजेपी के मंच से हुई नारेबाजी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पूर्व महापौर मालिनी गौड़ ने बीजेपी नेता कमाल खान पर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा, भारत में भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, जो नहीं बोलेगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा, जिस बेटी के साथ अभद्र व्यवहार हुआ उसकी सुरक्षा भी बीजेपी सुनिश्चित करेगी। 15 अगस्त का यह पूरा वाकया है, जब बीजेपी के मंच से एक युवती ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए थे, जिसके बाद कुछ युवकों ने युवती से अभद्र व्यवहार करते हुए उसे मंच से उतार दिया था और मंच से ही नारेबाजी की थी। हमारी भारत माता की जय बोलने वालों को मंच से उस बिटिया को उतारा और वहाँ या हुसैन के नारे लगे। तालिबानी संस्कृति थोड़ी है, इस पर पूरी एक्शन होना चाहिए और जिसने वहाँ कार्यक्रम करा उस पर भी एक्शन होना चाहिए। बीजेपी का पूर्व में कार्यकर्ता रहा है वो और अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज का व्यक्ति है। ग्वालियर में मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस ने मोती महल परिसर में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। कर्मचारी कांग्रेस की मांग है कि अधिकारी कर्मचारियों को 18% महंगाई भत्ता और वेतन वृद्धि एरियर जल्द से जल्द दिया जाए। कार्यकर्ताओं का कहना है, पिछले 2 साल तक कोरोना के नाम पर महंगाई भत्ता नहीं दिया गया। देश में पहली ऐसी सरकार है जिसने अधिकारी और कर्मचारियों की वेतन वृद्धि रोक दी। सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ रखा गया। अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पूरा हमारा कर्मचारी जगत, पूरा हमारा पेंशनर, पूरा दैनिक वेतनभोगी, पूरा संविदा वाला, ये सब त्रस्त हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मस्त हैं। तो आज हम सद्बुद्धि यज्ञ के माध्यम से उन्हें अनुरोध किया है कि यथाशीघ्र हमारे 18% डीए और वेतन वृद्धि के आदेश जारी करें, नहीं तो हमारे मध्य प्रदेश के कर्मचारी कांग्रेस के साथ और भी हमारे संयुक्त मोर्चा हमारा पूरे मध्य प्रदेश में एक बृहद आंदोलन छेड़ने जा रहा है। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने घटिया तहसील से उज्जैन तक 2 दिवसीय पदयात्रा निकाली, जिसका समापन कलेक्ट्रेट में सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर किया गया। इस दौरान कांग्रेस विधायक रामलाल मालवीय ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। महाकाल मंदिर में बीजेपी के वीआईपी कल्चर की निंदा करते हुए उन्होंने कहा, भस्म आरती रुकवाकर दर्शन करना निंदनीय है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, कमलनाथ शासनकाल में एक दिन में एक गाय के लिए 20 रुपए दिए जाते थे, लेकिन आज 1 रुपया 30 पैसे कर दिया गया। इतने में किसी का पेट नहीं भर पाता है। नरसिंहपुर कलेक्ट्रेट में आज करीब 700 लोग गाड़ियों में भरकर पहुंचे। गाडरवारा तहसील जगदीशपुर के रहने वाले लोग अपने घरों को बचाने के लिए गुहार लगाते नजर आए। इस दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी कलेक्टर को सौंपा। बताया जा रहा है
गाडरवारा तहसील के जगदीशपुर में केंद्र सरकार ने सेना के लिए जमीन आरक्षित रखी थी, जहां पिछले 60 साल से करीब 200 परिवार रहते आ रहे हैं। ये इलाका नगर पालिका क्षेत्र में आता है और नगर पालिका ने सड़क, पानी, बिजली की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सेना के अधिकारी जमीन को खाली करने का प्रयास कर रहे हैं। जमीन का सीमांकन भी सेना की तरफ से किया गया। ऐसे में लोगों को अब अपने घरों को लेकर चिंता सता रही है। जगदीशपुर के लोगों की मांग है जमीन के पट्टे उन्हें दिए जाए। अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती, उग्र आंदोलन करेंगे। बड़वानी में कांग्रेस विधायक ग्यारसी लाल रावत ने अपने खिलाफ दर्ज हुए एफआईआर पर सफाई दी और कहा उन पर लगाए गए सारे आरोप गलत हैं। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो को लेकर कहा वो बनाया हुआ है। रेंजर ने हमारे साथ बदतमीजी और दुर्व्यवहार किया था। सबसे पहले मैंने शिकायत की, लेकिन पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई कर दी। ग्यारसी लाल ने आगे कहा कि मामले से वरिष्ठ नेताओं को अवगत कराया गया है, आगे की रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन रेंजर ने पूरी बात मानी नहीं और बदतमीजी जैसे करी, इस प्रकार का ये नौबत आई और मुकेश ने ट्रैक्टर लेके घर चले गया था। बस ये घटना घटी है। उसके बाद में हम लोगों ने थाने पे पहुंचे। थाने पे पहुंचने के बाद में हम लोगों ने वहां पर आवेदन दिया एफआईआर दर्ज करने के लिए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी। एक तरफा उन्होंने कार्रवाई करी और सारी इतनी धारा लगाकर उन्होंने एफआईआर दर्ज करी। प्रदेश में साइबर क्राइम किस कदर अपने पैर पसार रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। राजधानी भोपाल में ही एक महीने में 80 से 90 केस दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि पुलिस सिर्फ 30 से 40 केस ही सुलझा पा रही है। साइबर क्रिमिनल रैंडम वीडियो कॉलिंग, बैंक कर्मचारी और दोस्ती के हथकंडे अपनाकर लोगों को ठगा जा रहा है और जागरूकता के अभाव में लोग साइबर क्राइम का शिकार भी हो रहे हैं। साइबर क्राइम के एएसपी ने जानकारी देते बताया, साइबर क्राइम रोकने के लिए पुलिस अब सोशल मीडिया के जरिए लोगों से सीधा संवाद कर उन्हें जागरूक करने की कोशिश कर रही है और साइबर एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। इसके साथ ही टेक्निकल एनालिसिस के लिए एमपी पुलिस को कुछ एजेंसियों की मदद भी ले रही है। जहाँ तक बात इसकी रोकथाम की है, उसके लिए हम अपने लेवल पर भी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ हम जनता में भी अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार की ऐप जो रिमोट एक्सेस ऐप रहती है, एनी डेस्क हो गया, क्विक सपोर्ट हो गया, ये सबको बिल्कुल डाउनलोड नहीं करें किसी के भी कहने पे। रेड एफएम के लोगों ने हम लोगों से संपर्क किया था, उसमें भी हम लोगों ने उनके माध्यम से बताया था कि किस तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं। अब खबर कटनी जिले से। यहां लोकायुक्त जबलपुर ने कोड़िया गांव के सरपंच और रोजगार सहायक को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। दरअसल फरियादी उस्ताद कुशवाहा से यह राशि प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म को मंजूर करने के एवज में मांगी गई थी, जिसके बाद पीड़ित ने लोकायुक्त से इसकी शिकायत कर दी। सरपंच भरत गुप्ता और रोजगार सहायक अजय चक्रवर्ती आज घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। फरियादी उस्ताद कुशवाहा ने ग्राम पंचायत कोड़िया के सचिव सहायक रोजगार सहायक सरपंच के खिलाफ शिकायत की थी। प्रधानमंत्री आवास योजना में वो उनसे पैसे की डिमांड कर रहे 10,000 रुपये की। उसी की शिकायत पर आज कार्रवाई की गई है और रोजगार सहायक को अजय चक्रवर्ती को रंगे हाथों ट्रैक किया गया। बड़ी खबर भिंड से। यहां पुलिस ने 6 साल बाद 6 साल के रोहित के अपहरण का खुलासा किया है। अफसोस की बात यह रही, जब मामले का खुलासा हुआ तब पता चला रोहित अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस ने अपहरण और हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों ने अपहरण के बाद हत्या की वारदात को कबूल किया है। आरोपियों ने बताया कि अपनी बहन की हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। उन्होंने पहले बच्चे का अपहरण किया और फिर उसे एक बोरी में बांधकर चंबल नदी में फेंक दिया। ये पूरा मामला साल 2015 का है, लेकिन केस ठंडे बस्ते में चला गया था। ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस की नजर फिर से इस केस पर पड़ी और मामले का खुलासा हुआ।